नमस्कार भैया और बहनी। और जब पाते हो पेपर में नंबर ज्यादा तो चेहरा जाता है खिल। आइए पढ़ लेते इसीलिए व्हाई डू वी फॉल इल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस के बायो का एक तो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे ऐसे करके हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको फुल चैप्टर की एक वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, बेसिकली आज हम जानने वाले हैं हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, साइन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होता है। एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में जाने, एकदम इजी लैंग्वेज में। देखिए, समझते हैं भैया क्या होता है हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब पहले के लोग क्या सोचते थे, पहले ये जान लेते हैं। तो पहले के लोग सोचते थे भैया जिक्र बॉडी वॉडी हो मेरी तरह, सिक्स पैक उक्स पैक हो मेरी तरह, तो उस आदमी को, उसी को हम हेल्थ कहते हैं, उसी आदमी को हम हेल्दी आदमी कहते हैं। तो क्या सही में होता है? आज के मॉडर्न जमाने में क्या कहा जाता है? और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज हेल्थ, तो आप क्या लिखोगे ये समझो। तो भैया आपको लिखना पड़ेगा अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो भैया जो आदमी फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो और सोशल वेलबींग भी हो, तब उस आदमी को हम हेल्दी आदमी, यानी कि उस चीज को हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ क्या हुआ समझ में आया? पहले के लोग समझते थे भैया जिक्र बॉडी वॉडी, जिक्र कोई बीमारी ना हो, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। तो उसे हम हेल्थ नहीं कहते। हम हेल्थ किसे कहते हैं? अगर कोई आदमी हो फिजिकली फिट हो, यानी कि उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, प्लस मेंटली फिट हो। ऐसा ना हो हमेशा 24 घंटा अपनी वाली के बारे में सोचता रहे, दिमाग से कोनो काम में ना ले, दिमाग से पैदल हो, चलते चलते गिर पड़े। तो भैया मेंटली भी फिट होना चाहिए। तीसरा का भैया सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भैया वो समाज में अच्छी तरीके से बर्ताव करे। ऐसा नहीं किसी को भी देख ले तो उलार के मारने उड़ने लगे, हमेशा झगड़ा उगड़ा करने लगे। यानी कि सोशली भी ठीक होना चाहिए, यानी कि लोगों से अच्छे से बोले, अच्छे से बर्ताव करे, अच्छे से रहे समाज में। तो अगर कोई आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ क्या होता है समझ में आया ना? अब बात करते हैं क्या होता है भैया डिजीज। डिजीज का मतलब सिंपल से जान जाओ, अगर किसी आदमी कोई शरीर में बीमारी है और उसकी वजह से उसका कोई अंग प्रभावित हो जाता है, उसी चीज को हम कहते हैं डिजीज। जैसे कि कोई बीमारी होती है हमारे लीवर को प्रभावित कर देती है, कोविड-19 आ जाता है तो हमारे फेफड़े को प्रभावित कर देता है। वैसी कोई बीमारी होती है हमारे पेट को प्रभावित कर देती है, कोई बीमारी होती है हमारे पेनक्रियाज को प्रभावित कर देती है, जैसे शुगर में। तो ये सब क्या है भैया? डिजीज ये कहलाते हैं, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो डिस्कम्फर्ट, यानी कि सही अवस्था में नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। डिजीज क्या होता है ये समझ में आया? देखो, डिस्कम्फर्ट इन एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। जैसे भैया फ्लू हो गया, HIV एड्स हो गया। HIV एड्स बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इसमें जो हमारा शरीर होता है ना, उसका जो इम्यून सिस्टम है वही पूरा गड़बड़ा जाता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है उसको अगली वीडियो में जानेंगे। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर में ताकत है रोग से लड़ने के लिए, उसी को ये पूरा खत्म कर देता है। समझ गए क्या होता है ना? तो ये जो HIV एड्स भगवती धरा होता है, ये क्या करता है ना, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मार देता है। अब देखो तीसरा का आ जाता है भैया कोविड-19, इससे हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है कोरोना वायरस से, और मलेरिया, इससे भी हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो ये सब क्या है? डिजीज कहलाते हैं, जिससे हमारा शरीर का कोई ना कोई अंग प्रभावित हो जाए। अब बात करते हैं क्या होता है साइन। साइन का मतलब भैया ये साइन नहीं, साइन का मतलब ये होता है कोई बीमारी अगर किसी आदमी को हुई है और उस बीमारी का कोई लक्षण शरीर पे दिख रहा है और उस लक्षण को दूसरा का आदमी नोटिस कर ले रहा है, उसी को हम कहते हैं साइन। समझ में है ना? जैसे कि मान लो किसी आदमी को कोई बीमारी हुई है जिसके कारण उसके लाल लाल ऐसे दाग पड़ जा रहा है, तो सामने वाला नोटिस कर लेगा ना भैया इसके लाल लाल दाग पड़ रहा है, तो वो क्या है? साइन कहलाता है। जैसे जैसे भैया मान लो किसी आदमी को कोई बीमारी है, उसके शरीर में सूजन आ गई, तो सूजन आ गई, सामने वाला नोटिस कर ले रहा है कि इसके भैया सूजन हो गई, यानी कोई ना कोई बीमारी है, तो क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई आदमी, उसके कोई बीमारी हो गई, उसके नाक से खून आने लगा, तो खून जो आ रहा है वो भी क्या है? साइन है, क्योंकि सामने वाला नोटिस कर ले रहा है भैया इनके खून आ रहा है। तो यही क्या कहलाता है? साइन कहलाता है किसी बीमारी का। अब भैया नाक से खून आ रहा है, कोई ना कोई बीमारी तो होगी, तो जो बीमारी हुई है उसका ही वो साइन कहलाता है। जैसे कि मान लो लाल लाल दाग पड़ जा रहा है, ठीक है, तो वो किसका है? चिकन पॉक्स का है। तो चिकन पॉक्स का वो क्या है? साइन है, क्योंकि सामने वाला नोटिस कर ले रहा है। समझ में आया ना? इसको देखो अब, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस बाई अदर, उसी को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। जैसे भैया हो गया ब्लीडिंग, नाक से खून आ जाता है, स्वेलिंग, हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो रैसेस पड़ जाते हैं, लाल लाल चितकब्बा पड़ जाता है, तो सब क्या है? साइन है। ये किसी ना किसी बीमारी के साइन होते हैं। जैसे रैसेस पड़ जाए, दाद पड़ जाए, तो सब किसके साइन है? कोई ना कोई बीमारी के साइन है। तो आप समझिए क्या होता है साइन। अब बात करते हैं क्या होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब ये होता है भैया, अगर कोई आदमी है उसको कोई बीमारी हो गई है
और वो बीमारी को वो नोटिस कर ले रहा है, उसके दर्द हो रहा है, वो पता पा रहा है भैया मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है, उस बीमारी का सिम्टम्स कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर कोई बीमारी है जिसके कारण क्या हो रहा है, सांस फूलने लग रही है, जैसे कोरोना में सांस फूलने लग रही है, तो आदमी नोटिस तो कर ले रहा है भैया मेरे सांस फूल रही है, तो वो क्या कहलाता है, कोरोना का सिम्टम्स कहलाता है। समझ गए, सिम्टम्स मतलब होता ही क्या है कि भैया कोई बीमारी है तो उसका लक्षण क्या है, यानी कि उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या महसूस कर पा रहा है वो आदमी। जैसे कभी कभी कोई बीमारी होती है, हमारा शरीर मुड़वे पिराने लगता है, तो जब मुड़वा पिरा रहा है यानी कि वो आदमी नोटिस कर ले रहा है भैया मेरा मूड पिरा रहा है। जिस आदमी को है वही आदमी नोटिस करना चाहिए। अब जैसे मान लो दूसरा का आदमी है, मान लो कोई दूसरा आदमी है, वो थोड़ी ना नोटिस कर पाएगा इनके मूड पिरा रहा है, कैसे नोटिस करेगा, क्या उसके मुड़वो के अंदर वो जाग थोड़ी ना झांक पाएगा कि इनके दर्द हो रहा है। वो जब आदमी बताएगा कि मेरे दर्द हो रहा है तभी वो जान पाएगा। अब क्या पता आदमी झूठ भी बताए, लेकिन जो आदमी है अगर वो खुद पे नोटिस कर ले रहा है कि भैया मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सिम्टम्स कहलाते हैं। किसी न किसी बीमारी के सब सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोरोना के सिम्टम्स क्या है, सांस फूलना, उसमें सांस फूलने लगती थी। अब जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है ना, कोई बीमारी होता है आदमी पेटवा झरने लगता है, दिन भर लेटरिन जाने लगता है, तो क्या हो, वो भी किसी ना किसी बीमारी का सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स क्या होता है, अगर जो बीमारी है उस बीमारी का जो लक्षण होता है, जो प्रभाव पड़ता है, अगर वो आदमी नोटिस कर लेता है, उसको पता चल पाता है जिस आदमी को हुआ है, वही उसका सिम्टम्स कहलाता है। इसका भैया आप देखो इंग्लिश में थोड़ा कठिन कठिन लगेगा, सब्जेक्टिव ओनली द पर्सन कैन फील इट, यानी कि जो आदमी है वो अगर फील कर पाता है उस चीज को, जो उस बीमारी हुई है, वही उसका सिम्टम्स कहलाता है। जैसे भैया बॉडी एच, यानी कि शरीर में दर्द होने, बुखार उखार होता है तो बॉडी दर्द होने लगती है ना, तो बुखार का सिम्टम्स क्या है, सब बॉडी एच। वैसे ही हेड एज, यानी कि सिर दर्द होने लगना, तो माइग्रेन में क्या होता है, हमारा सिर बहुत दर्द होने लगता है, तो माइग्रेन का सिम्टम्स क्या है, ज़्यादा सिर दर्द होना है। तो सिम्टम्स क्या होता है, साइन क्या होता है, डिजीज क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, ये तो समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं भैया साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है। इसमें भी भैया लोग पहचान ले रहे थे, इसमें भी आदमी पहचान ले रहा है, ठीक है, तो दोनों सेम नहीं हुआ, तो दोनों सेम नहीं है। कैसे, देखो इसमें क्या होता है साइन में कि भैया दूसरा का बाहरवा वाला जो आदमी है, दूसरा आदमी है, वो नोटिस कर ले रहा है कि भैया आपके शरीर पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लेकिन सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स भैया आप खुद महसूस कर पाते हो। जैसे कि मान लो आपका मूड पिरा रहा है, तो मूड पिरा रहा है तो आप महसूस कर पा रहे हो ना भैया मेरा मूड पिरा रहा है, सामने वाला थोड़ी ना महसूस कर पाएगा कि आपका मूड पिरा रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिम्टम्स, और जो बाहर वाला नोटिस कर लेता है उसे हम कहते हैं साइन। तो आई होप आप समझे होंगे पहले पार्ट के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करेगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।